सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पारब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पे। सभी जो देख रहे हैं, जो बाबा के भक्त हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाबा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को प्रोत्साहन दिया और उन्हें सच्चाई के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बोला। जो जगह जगह सच्चरित्र में आप जब पढ़ेंगे सारे लेसन, तो सब में कोई ना कोई सीख है। जब हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं तो हम बाबा को यस और नो की पर्ची भी डालते हैं, लेकिन कितने विश्वास से डालते हैं, ये सोचने की बात है। कई लोग सोचते हैं कि भाई यस आ जाए, यस आ जाए, तो इस सोच के साथ हम लोग पर्ची डालते हैं। बाबा हमेशा, जब उनके साथ में श्यामा थे, काका साहब दीक्षित थे, श्यामा बहुत बाबा के करीबी थे, बहुत ज़्यादा करीबी। तो बाबा की हर काम को श्यामा खुद बखूबी निभाया करते थे। एक बार श्यामा जो है बाबा से जिद करने लगे। बाबा से बोले, बाबा मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना है। तो बाबा ने कहा, त्र्यंबकेश्वर जाने की जरूरत क्या है, सब तो यही है, वहां के बाबा भी यही है मौजूद। लेकिन श्यामा नादान था। नादान बोले तो वो बाबा को ये नहीं समझ पाया था कि बाबा कोई आम महापुरुष नहीं है। बाबा घट-घट की बातें जानते हैं, अवतारी हैं। जिद करने लगा, जाना है। उस जमाने में नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, कोई ऊपर जाने के लिए साधन नहीं था। आज तो साधन हो गए हैं, और पहाड़ियाँ थी जो आज भी हैं, लेकिन उसमें पेड़ वेड़ ये वो, मतलब कुल मिला के बहुत बुरे हालात थे। श्यामा ने जिद की। बाबा बोले एक बार फिर सोच लो। उन्होंने कहा, बाबा मुझे बस इजाज़त दे दो, परमिशन दे दो, मैं जाऊंगा। बाबा ने कहा, जो अल्लाह को मंजूर। श्यामा नासिक पहुंचे। नासिक से उन्होंने उस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करी। गर्मी का टाइम था। आप तो जानते हैं महाराष्ट्र में जो गर्मी पड़ती है वो किस तरीके की होती है। तकरीबन आधा किलोमीटर भी, मतलब 300 मीटर भी चढ़ाई नहीं चढ़ पाए होंगे, 300-400 मीटर। उनको बहुत तेज प्यास लगी और गलती से पानी की बोतल या पानी ले जाना, ये ले जाना, वो भूल गए नीचे ही। अब हम तो तकलीफ में आ गए, चढ़े कैसे ऊपर। बहुत दुखी होने लगे, अपनी साईं मां को याद करने लगे। हे बाबा मुझे कष्टों से मुक्ति दो, हे बाबा मुझे कष्टों से मुक्ति दो, बाबा मुझे पानी चाहिए, मुझे बचा लो। ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा चलने लगे। तो तकरीबन 200 फीट की दूरी पर ही गए हैं, तो वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था, इसमें पानी भरा हुआ था। उनकी तो आंखों में रोशनी आ गई। उन्होंने फटाफट वो पानी पिया और साईं बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा मुझे मालूम नहीं कि ये पानी का कैसे इंतजाम हुआ, लेकिन ये कृपा हो गई आपकी। और ये कहते हुए वो बाबा भोलेनाथ पे ऊपर नहीं गया और नीचे उतर आया। आने के बाद शिरडी पहुंचा। बाबा ने कहा, भाई यात्रा कैसी रही। कह रहा, बाबा बहुत प्यास लग रही थी। तो बाबा ने कहा, मैंने घड़ा तो रख दिया था वहां पर तेरे लिए, फिर तूने क्यों नहीं चढ़ाई की। तो कहता है कि बाबा मुझे ये लगा कि जैसे आपने कहा था कि सब कुछ तो यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी जाके आपने मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया,
तो आप ही करने कराने वाले हो बाबा, आपसे ऊपर कोई नहीं है। और नतमस्तक हो गया, बाबा के चरणों में गिर कर रोने लगा कि बाबा आप क्या क्या अपने भक्तों के लिए करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत सारी हैं जो बाबा के विषय में हैं। हम लोग तो पापी हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब श्यामा जैसे जो भक्त थे, जो बाबा के दिन रात करीब रहते थे, उनके साथ सोया करते थे, उनके साथ में घुमा फिरा करते थे, कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाते थे। तो हम तो मामूली इंसान हैं, लेकिन बाबा ने हमें हर कदम पे समझाया है, 11 वचन दिए हैं और बहुत सारी बातें बाबा ने हमसे कही हैं कि तुम किसी भी हाल में बहकना नहीं, अपने एक रास्ते को मत छोड़ना, और जिस स्तंभ को तुमने पकड़ा है अपने स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना। किसी भी देव को मानते हो, किसी भी कोई भी आपका इष्ट है, उसको दृढ़ता से पकड़ लो, भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये श्यामा की एक कहानी थी। मैं 2 लाइनें, आदरणीय विकास मेहता जी ने ये भजन लिखा था कि जब साईं साईं की आवाज़ें शिरडी की गली से आती हैं, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। बहुत सुंदर भजन उन्होंने लिखा था और उसको मैंने गाया है। मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये भजन आपके बीच में रखता हूँ। जब साईं साईं की आवाज़ें, जब साईं साईं की आवाज़ें शिरडी की गली से आती हैं, जब तेरी ऊदी उड़ के, जब तेरी ऊदी उड़ के मेरे माथे पे आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। जब मैं शिरडी पहुंचा तेरी शक्ति का एहसास हुआ, शक्ति का एहसास हुआ, मेरे तन और मन में तेरी भक्ति का आभास हुआ, भक्ति का आभास हुआ। ठंडी हवा जब मेरे चेहरे को, ठंडी हवा जब मेरे चेहरे को महका जाती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। जब तेरे मंदिर का ध्वज मुझे नजर दूर से आता है, नजर दूर से आता है, तेरे सर पर जैसे कोई साफा सा लहराता है, साफा सा लहराता है, तब मुझको मंजिल मेरी, तब मुझको मंजिल मेरी पास नजर आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। जब साईं साईं की आवाज़ें शिरडी की गली से आती हैं, जब तेरी ऊदी उड़ के मेरे माथे पे आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये दोस्तों कितने बढ़िया शब्द आदरणीय विकास मेहता जी ने लिखे हैं कि जब
साईं साईं की आवाज़ें शिरडी की गली से आती हैं, मुझे तेरी याद आती है बाबा, तेरी याद आती है। तो ये शब्द बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक हैं। ये दर्शाते हैं कि बाबा से अगर आशिकी करो तो ऐसी करो कि बाबा के लिए प्यार में तड़पो और बाबा आपके प्यार में तड़पें, यानी आपके लिए तड़पें। जब भी आप उन्हें पुकारें, वैसे तो उन्होंने कहा है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं अवलंब प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों इतना प्यार करो कि बाबा को पुकारने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बाबा खुद ब खुद ही हर समय आपके अंग संग रहें जैसे रहते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि आप लोगों के साथ भी कोई एक्सपीरियंस हुए हों तो आप भी अपनी वीडियोस हमें इसी नंबर पर भेजें जो स्क्रीन के ऊपर जो है आप देखते हैं, और साथ में इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। साईं राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की।